इनको यहाँ तक पहुँचाए, क्योंकि भगवान वेदव्यास जी ने उस कीड़े से कहा था कि जब तक तुम्हारे उद्धार का मार्ग प्रशस्त नहीं हो जाता, जब तक तुम्हारे कल्याण का रास्ता स्पष्ट साफ नहीं हो जाता, तब तक मैं तुम्हें इस तरह से मुक्त करता रहूँगा, शिक्षा देता रहूँगा। तो श्री भगवान वेदव्यास जी जैसे संत महापुरुष भगवान, जिनके कल्याण के लिए पीछे लग जाए उनका कल्याण तो होना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। और फिर ये बहुत बड़े ऋषि हुए, मैत्रेय ऋषि। और मैत्रेय जी महाराज हरिद्वार में थे, जहाँ विदुर जी महाराज पहुँचे उद्धव जी के भेजने से। वहीं पर इन दोनों महान विभूतियों का मिलन हुआ, सुंदर सत्संग हुआ। अक्रूर आदि ध्रुव भये सब भक्त भूप। श्री अक्रूर आदि ध्रुव जी भक्त भूप भये, भक्तों में राजा हुए। उद्धव से प्यारे न कि ख्यात पात पात में। उद्धव जी की बड़ी ख्याति हुई, प्रसिद्धि हुई, संसार के पात पात में इनकी प्रसिद्धि हो गई। श्री उद्धव जी श्री बृहस्पति जी महाराज के शिष्य हुए, परम ज्ञानी, भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा थे। दोनों में बड़ी मित्रता थी, बालापन से ही बड़ी मित्रता हो गई। दोनों में सभी बातों को लेकर के एक मत था, लेकिन एक ही बात से दोनों में विमत हो जाया करता था, बेमेल हो जाए। क्यों? उद्धव जी ज्ञानी थे, वे ज्ञान मत को रखने लगे और भगवान श्री कृष्ण प्रेम की बात करें। भगवान श्री कृष्ण जब कभी ब्रजवासियों के प्रेम में विह्वल होने लगे तो उद्धव जी वेदांत की बात करना शुरू कर दें। भगवान श्री कृष्ण कहते कि देखो उद्धव जी, आपकी बात अच्छी लगती नहीं हमको। बस इसी बात में दोनों में विमत था, मेल ना खाए, बाकी सब बात में एक मत। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, इनको मैं समझा नहीं पाऊंगा, मेरे समझाने से मानेंगे नहीं। बहुत बड़े ज्ञानी हैं, देवगुरु बृहस्पति जी की चेला है। वैसे बहुत प्रिय हैं, पर बहुत प्रिय होने के साथ साथ उनको ज्ञान का अभिमान है, इसलिए बात इनको समझ में आएगी नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण इनको वृंदावन भेजते हैं प्रेम की शिक्षा लेने के लिए, गोपियों के, ब्रजवासियों के पाठशाला में, विद्यालय में भेजते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव जेहि भांति तुम प्रिय लागत हो मोहि, शिव अज श्री निज प्राण हूँ, प्यारे तथा न होई। भगवान श्री कृष्ण भागवत जी में कहते हैं, उद्धव जैसे तुम मुझे प्रिय लगते हो ना, उतना तो मुझे भगवान शिव, ब्रह्मा और अपनी श्री रुक्मिणी जी आदि भी, और यहाँ तक कि अपना प्राण भी उतना प्रिय नहीं है, मैं सत्य कहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने इनसे कहा, उद्धव भैया जिस प्रकार से आप हमको समझाते हो ना, आप एक बार हमारे उन प्रिय सखाओं को और उन प्रेमी गोपियों को तथा जसोदा मैया को, नंद बाबा को आप समझा दो न जा करके। जब कहा तो उद्धव जी ने कहा ठीक है, पत्र लिख के दिया,
कहा लीजिए जाइए नंद बाबा को दीजिएगा, समझा के आइए। रथ पर बैठा दिए, रथ पर बैठा दिए, रथारूढ़ होकर के उद्धव जी चल तो दिए। अब जब वे वृंदावन आए तो संध्या हो गई। नंद बाबा को पता चला, नंद बाबा उनको स्वागत किए, लाए, बैठाए अपने महल में। भगवान श्री कृष्ण की उन सुमधुर बाल लीलाओं की चर्चा करते करते उद्धव जी को प्रेम में डुबा दिए। यद्यपि उद्धव जी ज्ञान की बात करते थे, लेकिन प्रातः होते ही गोपियों को पता चला, ग्वाल वालों को पता चला, सब के सब आ गए। अब सब घेर लिए और फिर जब उन सब ने कहना शुरू किया तो इनके ज्ञान के अभिमान को उन ब्रजवासियों ने जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। इनके ज्ञान सब भाग गए और ये बड़े बिहवल होकर के रोने लगे। और उद्धव जी ने माना कि श्री कृष्ण बड़ा कठोर है, बहुत निर्दयी है, बताओ। और फिर वे आए तो भगवान श्री कृष्ण जो चाहते थे वही हुआ। और इसीलिए श्री कुंती जी ने ये कहा कि तथा परमहंसानाम मुनि नाम ममलात्मा नाम भक्ति योग विधानार्थ। इन परमहंसों के अमलात्म जो मनीषी है उनके हृदय में प्रेमा भक्ति सृजन करने के लिए भगवान का अवतरण होता है। उद्धव जी को प्रेमी बना दिए। उद्धव जी महान प्रेमी। और जब भगवान श्री कृष्ण अंतिम में सारी लीला करके जब गोलोक जाने की तैयारी किए तो उन्होंने सोचा किसको मैं समझाऊं, किसको यहाँ रखूं। उन्होंने उद्धव जी को ही रोका और उद्धव जी से समझाया, कहा सुनिए अब आपको इस तरह से रहना है और उनको 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 उपदेश करना, समझाना है, सारी बात कह दिए। उद्धव जी बहुत रोए। अब वो ज्ञानी नहीं रह गए, प्रेमी रह गए। और प्रेमी होने से वियोग का कष्ट इन्हें बहुत हुआ। श्रुति चारी खोजत ही थकी श्री कृष्ण के जिस प्रेम को पाया उसे ब्रज गोपियों ने त्यागी कई कुल नेम को। मैं ब्रज लताया गोलम बन जाऊं अभी यदि प्रभु डरे तब गोपियों के श्री चरण की धूरी मम तन पर परे। हरि संग श्री गोपी चरित त्रैलोक पावन कर रहा। उन नंद ब्रज को उन नंद ब्रज की गोपियों की पाद रज सिर धरी रहा। उद्धव जी ने उन गोपियों के चरण रज को अपने मस्तक पर रखा है। इस बात को पद्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के महान प्रेमी ज्ञानी, अब तो केवल प्रेमी सखा मित्र रह गए। वैसे प्रसंग प्रसंग में इनकी बड़ी चर्चा है उद्धव जी की। आगे कवित्त में स्वामी श्री प्रियादास जी कहते हैं, कुंती करतूति ऐसी करई कौन भूति प्राणी मांगत विपत्ति जासु भाजय सब जन है।
मांगत विपत्ति जासो भाजै सब जन है। कुंती करतूती ऐसी करई कौन, कुंती जैसी करतूती अर्थात भगवत भक्ति में, भगवत प्रेम में कुंती जैसी करतूती कौन कर सकता है। ऐसी करई कौन भूति, भूति अर्थात जीव मात्र, प्राणी मात्र। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं मांगती विपत्ति जासो भाजई जन जन सब जन है। कुंती जी भगवान से विपत्ति मांगती है, जिस विपत्ति से सब जन, सब लोग भागते हैं। सब लोग यही कहते हैं कि हे प्रभु हमें संपत्ति दीजिए, सुख दीजिए। कुंती जी कहती है नहीं नहीं प्रभु हमको विपत्ति दीजिए। विपदः सन्तु नः शाश्वत, विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। क्यों? क्योंकि भवतो दर्शनम, जब भी विपत्ति मेरे ऊपर आई तब आपका दर्शन हुआ। अच्छा, श्री कुंती जी भगवान श्री कृष्ण की सगी बुआ है। कुंती जी की अंदर भी बड़ी सहनशीलता और बड़ी धैर्यता और गुरुजनों के प्रति बड़ी निष्ठा। इन्होंने कुमारी अवस्था में श्री दुर्वासा जी को सेवा करके प्रसन्न कर लिया। दुर्वासा जी ने इनसे कहा वरदान मांगो बेटी। कहा नहीं नहीं महाराज, बस आप प्रसन्न रहें, आशीर्वाद देते रहें, यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। निष्कामता। तब दुर्वासा जी ने अपनी ओर से उन्हें एक मंत्र दिया। कहा कुंती तुम जब चाहोगी इस मंत्र के माध्यम से किसी भी देवता को अपने बस में कर सकती हो, बुला सकती हो। आगे चल गए। वंश की रक्षा की चिंता उन्हें हुई। कुंती जी से उन्होंने अपनी ऋषि का श्राप बताया, पत्नी के साथ सहगमन करते ही हमारी मृत्यु हो जाएगी, वंश की रक्षा कैसे होगी। तब कुंती जी ने उस आशीर्वाद की बात कही। फिर महाराज पांडु के कहने पर कुंती जी ने एक एक करके उन धर्मराज, पवन देव, इंद्र, अश्विनी कुमार, जिसमें अश्विनी कुमार माद्री के लिए बुलाया गया, तो इधर युधिष्ठिर तथा भीम, अर्जुन और माद्री से नकुल सहदेव हुए। इस प्रकार से पांचों पांडव हुए। कुछ ही काल में पांडु जी की, महाराज पांडु की मृत्यु हो गई, माद्री सती हो गई। पांचों पुत्र को लेकर के श्री कुंती जी धृतराष्ट्र के आज्ञा को अनुसरण करना शुरू कर दिए। उनके प्रति इनकी अपार निष्ठा थी, लेकिन दुर्योधन की कूटनीति से, कुचाल से बहुत कष्ट सहना पड़ा। उसी में श्री युधिष्ठिर जी महाराज साक्षात धर्म के अवतार हैं। वे अपने श्री धृतराष्ट्र चाचा को इतना मानते थे कि उनकी हर बात को मानते थे, उनकी आज्ञा को उल्लंघन नहीं करते थे। उन्हीं के कहने पर लक्षागृह अथवा ये कहिए कि जुआ खेलना स्वीकार किए और हमेशा सत्य बोलते थे, धर्म के साथ चलते थे। उनका एक सिद्धांत था सत्यम वद धर्मम चर, झूठ नहीं बोलना है, धर्म का परित्याग नहीं करना है। ये श्री युधिष्ठिर जी का सिद्धांत था। तमाम सारी विपत्ति आई कुंती जी के जीवन में, बहुत विपत्ति आई, बहुत कष्ट सहना पड़ा। यहां तक कि 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञात वनवास भी सहना पड़ा। सब सहा इन सभी ने। युधिष्ठिर जी महाराज ऐसे संतोषी कि 5 गांव लेकर भी रहने को तैयार हो गए। इसके बाद भी इधर दुर्योधन, उसके मित्रगण, उसके भाई लोग के कुचक्र में, उसके दुर्नीति में
हमेशा कष्ट ही कष्ट मिलता रहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सदैव इनके साथ रहते थे, सदैव साथ रहते थे हमेशा। भगवान श्री कृष्ण तो यहां तक कहते थे कि पांचों पांडव मेरे प्राण है, प्राण। स्पष्ट भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकारा है। इनके लिए यदि प्राण भी देना पड़े तो वही मैं दे सकता हूं, पर इन पर आंच नहीं आने दूंगा, इनको कष्ट नहीं होने दूंगा। इस प्रकार से श्री कुंती जी ने अपने जीवन में बहुत चढ़ाव उतार देखा, बहुत चढ़ाव उतार देखा। वनवास काल में एक जगह कुंती जी ने एक ब्राह्मण को बहुत दुखी देखा। क्यों? तो उसके एक ही बालक था, वो भी देवी को बलि देने की बात आ गई। उसी के लिए परेशान था। गांव का नियम था, हर एक परिवार से वर्ष में एक को बलि दी जाएगी, उन्हीं की बारी थी। कुंती जी ने कहा तुम्हें अब नहीं देना है, हमारे 5 बेटे हैं, इसमें से कोई एक जाएंगे। इस तरह के त्याग, इस तरह के त्याग, युधिष्ठिर जी का सद्विचार अपने आप में बड़ा सराहनीय रहा है। वनवास काल में ही एक बार बड़ी जोर की प्यास लगी, वहीं पर जो जो पानी पीने जाएं उन सब को वहाँ वह जल के देवता प्रश्न करें, उत्तर न दे पावें, ये मर जाए वहाँ पानी पी करके। चारों मर गए, युधिष्ठिर जी गए। इनसे पूछा, युधिष्ठिर जी महाराज ने उनके सभी प्रश्नों का जवाब दिया। सभी प्रश्नों का जब जवाब दिया तब वे बड़े प्रसन्न हुए, कहा सुनो, इन चारों में से किसी एक को जिला सकते हो, बताओ किसको जीवित करना है। तो श्री युधिष्ठिर जी ने कहा नकुल को जीवित कर दो आप। कहा क्यों? भीम के लिए नाम नहीं लिया, अर्जुन के लिए नाम नहीं लिया। तब युधिष्ठिर जी ने कहा हमारे पिताजी के 2 पत्नी थी और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे पिताजी के दोनों पत्नी में से कोई एक बिना पुत्र के रहें। ऐसा न कहने कि उनके कोई पुत्र नहीं है। हम 3 भाई हैं, एक माता के, और एक माता के 2 भाई हैं। इसीलिए एक हम अपनी माता के रहेंगे, एक हमारी सौतेली माता के रहेंगे, हम 2 रह लेंगे। वे देवता प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के सबको जीवित कर दिए, खुश हो गए। इतना सुदृढ़ विचार, विपत्ति आने पर भी कभी भी श्री युधिष्ठिर जी महाराज छल कपट नहीं किए। बहुत दबाव देने पर एक बार केवल कह दिए अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, परंतु इनके मन को कष्ट था, नहीं ये ठीक नहीं हुआ। लेकिन इसी के कारण आगे चल करके जब स्वर्गारोहण हुआ तो स्वर्गारोहण काल में इनको कल्पित नरक का दर्शन हुआ, कल्पित नरक का दर्शन हुआ। और उस नरक के दर्शन में जब नरक वासियों ने कहा कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, युधिष्ठिर जी ने कहा हम यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबको अच्छा लग रहा था, हम यहीं रहेंगे। इतने उच्च विचार के श्री युधिष्ठिर जी महाराज। और जब उनके लिए विमान आया स्वर्ग जाने के लिए, युधिष्ठिर जी ने कहा ना हम अकेले नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे भाई नहीं, हमारी पत्नी नहीं, तो मैं नहीं जाऊंगा अकेले। तब इंद्र को कहना पड़ा कि सब स्वर्ग में पहले पहुंच चुके हैं। कहा वो ठीक है तुम चलते हैं। साथ में कुत्ता लगा था, कहा इसको पहले बैठाइए। कहा नहीं, कुत्ता को पोसने वाला स्वर्ग नहीं जा सकता है, कुत्ता कैसे स्वर्ग जा सकता है? तो कहा तो मैं नहीं जाऊंगा, ये मेरे साथ वहां से आया है, इसको छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा। तब इस प्रकार से जब कहा तो कुत्ता कोई और नहीं थे, साक्षात धर्म थे, प्रकट हो गए। और वहाँ जो जल की घटना, वहाँ भी धर्म ही थे। तो धर्म इनके बड़ी बड़ी परीक्षा लिए हैं, लेकिन धर्म द्वारा परीक्षा में हमेशा उत्तीर्ण होते गए, पास होते गए युधिष्ठिर जी महाराज। तो जीवन में बहुत चढ़ाव उतार आया है, बहुत संघर्ष हुआ। जब युधिष्ठिर जी राज्य पद पर सिंहासनासीन हुए, इनका अभिषेक हुआ, वैसे जल्दी राजा बनना नहीं चाह रहे थे। सबको समझाने से इन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि उनको बड़ा खेद था कि हमारे कारण सब मारे गए। फिर भी ठाकुर जी ने कहा चाहा तो ये राजपद स्वीकार किए। और इसके बाद कुंती जी स्वयं धृतराष्ट्र और गांधारी की सेवा में लग गए, स्वयं का मैं सेवा करूंगी। इस प्रकार का सदविचार दोनों में, कुंती में और युधिष्ठिर जी में अक्सर देखा गया, पाया गया।
तो जब भगवान श्री कृष्ण राज्याभिषेक करके जाने लगे तो कुंती जी ने कहा नहीं आप मत जाइए। कहा नहीं बुआ अब तो सब काम हो गया, भैया राजा हो गए, अब तो मुझे जाने दीजिए। कहा नहीं, देखो मुख चाहो लाल देखे बीनू ही साल। देखो मुख चाहो लाल, हे लाल लाला मैं तुम्हारे मुख को देखना चाहती हूँ। देखे बिनु ही साल, बिना देखे हृदय में साल होता है, पीड़ा होती है। पूजिए कृपाल नहीं दीजे बास बन है। श्री कुंती जी ने कहा है कृपालु आप प्रसन्न हो जाइए, नहीं दीजिए बास बन है, आप यहीं रहिए। फिर तो देखी बिकलाई प्रभु आंखी भरी आई। श्री कुंती जी की व्याकुलता देख करके श्री कृष्ण के नेत्रों में आंसू भर आया और लौट आए, नहीं गए, लौट आए। फिर घर एको लाए कृष्ण प्राण तन धन है। भगवान श्री कृष्ण कुंती जी के प्राण तन धन है। इन्होंने कहा यदि विपत्ति से ही आप साथ रहते हैं तो हे लाला हे कन्हैया मैं आपसे हाथ जोड़ करके मांगती हूँ मुझे विपत्ति दीजिए, आप साथ रहिएगा। ये संपत्ति किस काम की, संपत्ति किस काम की जहाँ बेटा को राज सिंहासन बैठाए अब आप चल दिए, वो सुख हमें नहीं चाहिए। सुख संपत्ति परिवार बड़ा ही सब परिहरि करियों, सब का ये सब राम भगति के बाधक। इतना प्रेम श्री कुंती जी भगवान श्री कृष्ण से करती थी। श्रवण वियोग सुनी तनक न रयो गयो, भयो बपु न्यारो हो यही साचोपन है। आखिर जब भगवान श्री कृष्ण गोलोक के लिए प्रस्थान किए और जैसे ही श्री कुंती जी को सुनाया गया कि द्वारकाधीश गोलोक को चले गए, श्रवण वियोग सुनी तनक न रहो गयो, एक क्षण भी कुंती जी ने अपने आप को नहीं रखा। श्री कृष्ण के वियोग में भयो बपु न्यारो। श्री मुरारी दास कलयुग में त्रेता में चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज जिस प्रकार से शरीर को परित्याग कर दिए प्रभु के विरह में, वैसे ही कृष्ण विरह कुंती शरीर क्यों मुरारी तन त्याग्यो, जो मुरारी तन त्याग्यो। भयो बपु न्यारो हो यही साचोपन है। कुंती जी का ये सच्चा प्रण था और कुंती जी हमेशा भगवान श्री कृष्ण के साथ रहीं। एक उन्हीं के संदर्भ में पद है, मेरी अखियन के भूषण गिरधारी, बलि बलि जाऊं छबीली छवि पर, अति आनंद सुखकारी, परम उदार चतुर चिंतामणि, दरस परस दुखहारी, अतुल प्रताप तनिक तुलसी दल, मानत सेवा भारी। तो श्री कुंती जी के संदर्भ में इस तरह से वर्णन है। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीता